नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है, तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर, फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो। और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्थाना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे अबाबिल परिंदे के बारे में, जिसका एक ऐसा वशीकरण, जिसका एक ऐसा मोहिनी, जिसका एक ऐसा अमल, एक ऐसा टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा चमत्कारी है, यानी जिसे स्वैलो बर्ड भी कहा गया है। अबाबिल एक दुर्लभ यानी नहीं मिलने वाला परिंदा है। अबाबिल पक्षी का इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा विशेष महत्व है, यानी उसको बहुत बड़ा दर्जा भी दिया गया है। समझो, अबाबिल झुंड में रहता है। इसे अक्सर आप झुंड में ही आसमान में उड़ते हुए देख सकते हैं। अबाबिल परिंदा दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। यह भारत में भी मिलता है। इस पक्षी की कुल 83 यानी 83 प्रजातियां पूरी दुनिया में मिलती है। यह एक प्रवासी परिंदा है जो कभी एक जगह पर नहीं ठहरता। प्रवास के दौरान यह एक दिन में 300 किलोमीटर तक उड़ सकता है। अबाबिल पक्षी का आकार गोरैया चिड़िया के बराबर होता है। यह परिंदा कई रंगों में मिलता है, जैसे नीला, काला, सफेद, ऐसे कई रंग इसके पर चमकीले होते हैं। इस पक्षी का आकार 19 से 20 सेंटीमीटर तक होता है और वजन 25 ग्राम से 30 ग्राम तक होता है। यह परिंदा हवा में उड़ते वक्त कीड़े पतंगों को पकड़कर मारकर खा जाता है। अबाबिल परिंदा मक्खी, चींटी, तितली को भी खा लेता है। अबाबिल परिंदा के नोक जो होते, पंख जो होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। अबाबिल के पैर भी बहुत छोटे और कमजोर होते हैं। यह परिंदा बहुत कम चलता है, ज्यादातर यह हवा में उड़ता रहता है। अबाबिल की चोंच भी बहुत छोटी होती है। अबाबिल के उड़ने की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। नर और मादा अबाबिल की पहचान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नर की पूंछ मादा से लंबी होती है। मादा लंबी पूंछ को देखकर ही अबाबिल की ओर आकर्षित होती है। मादा अबाबिल में एक बार में 3 से 5 अंडे देती है। अंडे को सेकने के लिए 10 से 15 दिन लगता है। अंडों का रंग सफेद और ब्राउन कलर का भी होता है। नर और मादा दोनों बच्चों का ख्याल रखते हैं। 2 सप्ताह के बाद घोंसला छोड़ देते हैं। अबाबिल परिंदा अपने घोंसले में मिट्टी लाकर जमा करता है। मिट्टी में घास मिलाकर, तिनके मिलाकर अपना घोंसला बनाता है। जंगल में, पहाड़ पर, खंडर में, मस्जिद के ऊपर इस घोंसले में बहुत मजबूती होती है और एक कुदरत की कारीगरी का बहुत अनमोल नमूना बनाकर दिखाता है। यह परिंदा अपनी चोंच से तालाब की मिट्टी लाकर घोंसला बनाता है। नर और मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं। इस घोंसले की आकृति एक कप के समान होती है। चाय का जो कप होता है ना, उसके जैसा। यह परिंदा घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। अबाबिल घोंसला पुराना होने के बाद भी उसे इस्तेमाल करता है और उसकी मरम्मत करते रहता है। इसका स्थान तालाब, नदियों के पास ज्यादा देखने को मिलेगा। इस्लाम धर्म में इसका बहुत पवित्र स्थान है। ग्रंथ में इस्लाम धर्म के अंदर, कुरान के अंदर भी अबाबिल परिंदे का जिक्र हुआ है। अबाबिल परिंदा कम से कम 3 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन हमेशा की तरह मेरी एक बात हमेशा याद रखना,
कोई भी परिंदा, कोई भी जानवर को मारकर अमल करना बेकार है, कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा कोशिश करिए कि मरा हुआ परिंदा या मरा हुआ जानवर मिले, उसके ऊपर ही आप ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मौत मरकर मिलता है और उसके बाद ही वो हमारे काम आएगा। अगर हम उसे ढूंढकर, पकड़कर, काटकर इस्तेमाल करेंगे तो ये पाप है, ये गुनाह है। ये काम आप बिल्कुल कभी मत करना। हमेशा मरे हुए की तलाश करना कि मरा हुआ अबाबिल आपको कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो नसीब, क्योंकि हर काम नसीब से बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अबाबिल जो परिंदा है, उसके जो, अगर आपको अबाबिल परिंदा कहीं पर मरा हुआ मिल जाए, जंगल में पड़ा हुआ मिल जाए, चोट खा के जख्मी या मरा हुआ आपको मिल जाए या मर चुका हो, तो आप उसके 2 पंजे निकाल कर ले आइए और उसे मिट्टी के बर्तन में यानी कटोरे में रखकर ढक्कन लगाकर आप उसको रात के वक्त इस बर्तन को चौराहे पर जाकर दफन कर दे। इस तरह दफन करें कि इसको किसी की खबर तक ना हो, या आप इसे बताएं मत कि आप ये अमल करने जा रहे हैं। 40 दिन के बाद जब आप बर्तन को निकालेंगे तो देखेंगे कि पंजे के ऊपर का गोश्त बिल्कुल खत्म हो गया है, यानी बिल्कुल खाक सा हो गया है। उस बर्तन में सिर्फ हड्डियां बची रह जाएगी। इन तमाम हड्डियों को एहतियात के साथ आप संभाल कर एक जगह पर रख ले। इसके बाद इन हड्डियों को आप इम्तिहान देख ले कि इस हड्डियों में वाकई में जान है या नहीं है, या ये हड्डियां वाकई में चमत्कार के रूप में काम करती है कि नहीं। आप इसके लिए किसी नहर, तालाब या झील के पास जाए, या जारी पानी जहां पर पानी बहता हो वहां पर जाए, तमाम हड्डियां पानी में फेंक डाले। इसके बाद देखें इनमें से जो हड्डी पानी के बहाव के उल्टी दिशा की तरफ अगर दौड़ने लगे तो समझ जाओ वो हड्डी असली है, यानी दोनों हड्डियां भागेगी। ध्यान रखिएगा, पानी के उल्टी तरफ भागेगी। दोनों को काबू कर ले, पकड़ ले और उसे अपने पास रख ले। एक हड्डी को आप अपनी जेब में रखें काले कपड़े में लपेट कर, और दूसरी हड्डी को आप हिफाजत से अपने घर में संभाल कर रख दे। अब इस हड्डी का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, अगर ये हड्डी आपको मिल जाए तो चमत्कार ही समझो, बहुत बड़ी बात है। मर्द या औरत के जिस्म या लिबास के पास आप अगर उसको लगाकर वापस उस हड्डी के पास लौट जाए, यानी दूसरी हड्डी जो आपके घर में रखी है, यानी इस हड्डी को आपने उस पर लगाया और वापस आप पलटकर अपने घर की तरफ चले गए, तो वो सामने वाला बंदा दीवानों की तरफ पागल होकर आपके पीछे चलना शुरू कर देगा और आपका हमेशा खिदमत गुजार रहेगा, आपका मुरीद बन जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा। बहुत ही निहायती अमल है, लेकिन हमेशा याद रखना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। उस हड्डी पर आपको जो दुआ पढ़नी है वो दुआ आप जरूर याद रख ले, तब जाकर ये हड्डी काम करेगी। दुआ ये है, दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति। दुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति। आपको ये दुआ इस हड्डियों के ऊपर कम से कम 333 बार पढ़कर फूकनी है, तभी जाकर इस हड्डियों में जान आएगी, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी जानवर, किसी परिंदे को नुकसान न पहुंचाए, यही कोशिश करें कि आपको वो मरा हुआ मिले, उसके बाद ही अमल करें, अमल कामयाब होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान मैं आप लोग के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।